इससे ज्यादा कोटराम से काट बता। इसे भैया अच्छे हंस ले रे, अच्छा जितने हंसत भी है भी गलत तरीका से हंसत, कछु हंसत नहीं है, कछु गलत तरीका से हंसत। जैसे कछु कछु की आदत है, बाहर पान की दुकान में कहूँ बेचे तो हा हा ही, और जैसे ही घरे गए तो मुंह बना के जात, मोड़ी मोड़ा लुक गए, फिर पापा आ गए। पापा पापा काय खो पापी कहा है तुम, कि तुम्हें देख के घर में कर्फ्यू सो लगता हो, तुम पापा आओ कि पापी तेल तुझे बताओ। अरे हर आदमी को टेंशन है, पर घर की बन के जाएंगे, टेंशन को बाहर फेंको। बच्चा है, पत्नी है, माँ है, बाप है, भैया है, जितने देर भीतर रहो हंस के रहो, मैं करो सो टेंशन है जाके था। ये सही बहन जी हर की आदत है, मोहल्ला के आ गए सो हा हा ही, और शाम को घर बार आओ सो महाकाली, वो भी सोच रहा कि घरे आए मार घटा में घुस गए, ये भी कम नहीं आए। हाँ जी अगर चाह ले में तुम कितने बड़े आदमी बने रहो, जो कोरा ने तोड़न न तुम्हें, बहुत खतरनाक कला है। घर वाले को परस दी रोटी, अब कुछ न कहें, जैसे ही उन्हें कोरा टोरो और मुंह खोलो, बगल में बैठ नहीं पता कैसे करे, अब वो बिल्कुल कोरा दबाइए रहो तुम मुंह में, अब वो को कोरा रहेगा, वो तो इनके कुछ न का भाव बन गई। अब उन्हें कोरा ना क्यों करो, का होगा अब उसको ब्लड प्रेशर चर्चा रहे तो यूट्यूब पे सुन ली बात, तो हम नाम भर तन तन में कर हैं कथा। गणेश जी के बारे में ऐसा लिखा है कि जिनकी सूंड दाहिनी तरफ, तरफ रहे कौन बेरी तरफ रहे, कौन सीधी सूंड वाले रहे, तो कौन से गणेश जी कौन फल देते हैं। शिव महापुराण में आया है कि जिनकी सूंड बाईं तरफ होए और जिस घर में वो रहते हैं उस घर का झगड़ा समाप्त कर देते हैं। परिवार में अगर बहुत झगड़ा होए तो गणेश जी की बाएं तरफ वाली सूंड की प्रतिमा लगा लो, दाएं तरफ वाले सूंड के गणेश जी धन वर्धक हो, धन बढ़ावे वाले परिवार में, और सीधी सूंड वाले गणेश जी हर जगह विजय प्राप्त कराऊ था। गणेश जी के भक्त को कभी जीवन में पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता। सबसे पहले गणेश जी के भक्त कौन थे? छत्रपति शिवाजी, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने सरस्वती शिशु मंदिरों से गणेश जी रखवावे की परंपरा बनाई। और एक प्रमाण ऐसा है जिसको सब जानते हो कि गणेश जी के भक्त की कभी पराजय नहीं होती। माननीय गोपाल भार्गव जी बरोबर गणेश जी को ने मानत कहा नेताओं में, आज तक उनने कभी पराजय नहीं देखी। बोलो गणपति भगवान की। ये हमारी बात सिद्ध कर रही है कथा। लड़का बिटिया को ब्याह हो जाए और 1 साल तक अगर उनके घर में चौथ के चौथ 2 सुहागन नारी और 2 बटुक, किसी भी समाज का प्रतिबंध नहीं है, 2 छोटे छोटे बच्चों का भोजन अगर हर चौथ को 1 साल रेगुलर हो जाए तो उस घर में ध्रुव, प्रहलाद और सूर्य जैसे कुल को चमकाने वाली संतान गणेश जी दिया करते हैं। जय श्री राम। और यहाँ श्लोक आया है, अपुत्रो लभते पुत्रम निर्धनो लभते धनम, भार्यार्थी लभते भार्या प्रजार्थी लभते प्रजाम। गणेश जी धन भी देते हैं, राजनीति में विजय भी कराउत हैं। जिनको ब्याह ने हो रहा हो गणेश जी की पूजा करो तो ब्याह भी हो जाए, पर पूजा बेई कर जो दत्ता जी की एक्सपायरी डेट ने निकली हो। अब न तुम 70 साल के हो गए हो, तुम पूरी दुआ पटाके गांव के गणेश जी पे धरे आओ।
अगली साल हम आए से जो महाराज कोई फायदा नहीं करो, मुंह में दांत नहीं है महाराज मैंने तो इतनी जुआ जलाई हाय कौन नहीं है तो ऐसा करियो जे की उम्र हो यही चला छो ठीक हर चीज को समय है यार बताओ। हम 90 साल को बाबा कहने लगे कि महाराज तुम्हारा टोट का फेल है, अब तुम खुद ही फेल होने वाले हो टोट का कर ले। आपुत्रो लभते पुत्रम निर्धनो लभते धनम। गणेश जी गणेश जी के बारे में जाना, हाँ अब तो गणेश जी प्रकट हो गए, अब 2 जने बड़े हो गए। एक दिन मम्मी और बाबूजी बैठे, समझ गए मम्मी बाबूजी, बाबूजी माने शंकर जी और मम्मी माने पार्वती। 2 जनों में चर्चा भाई के ब्याह कौन को करके, पहले शादी कौन की होए। में नारद जी आ गए। नारद जी बोले काम करो, पृथ्वी की परिक्रमा देखो पहले करके आवे वो ब्याह कर दे। अब कार्तिकेय जी को वाहन रखा मोर मोटर, सुबह तो बैठे और निकल गए। अब गणेश जी चोखरवा ढूंढत है कौन बेल में पड़ो। अब चोखरो को पता है, अच्छा बता तो सुनी कि चूहा को आए, ये गणेश जी का सवाल ही है। गणेश जी को 10 टन हो रहा तो और एक क्रोंच नाम को गंधर्व नचबे आओ पहले। अब समय मुझको बदल गया, हम कहे तो लगे खराब। पहले जब घर में अच्छा काम हो तो घर के बनाते रोटी वो बाहर के नचते। अब कलयुग में होगा उल्टो, रोटी बनावे बाहर के आन लगे और नचबे घर के आ गए। घर के नचन लगे, बाहर के रोटी बनाने लगे। पहले बाहर के नचते और घर के रोटी बनाते। तो बाहर पहले आदमी महिलाओं को श्रृंगार करके नचज्जा कहते। देखो भाई क्रोंच नाम का गंधर्व नट बन के नाचने आया और नचत नचत इतनो पगले आ गओ कि पाराशर ऋषि बैठे थे, सोन की डाली में हाथ घाल गओ नचता ही बैठा। उनको गुस्सा आ गया, चूहे की तरह उचट रहा है, संतों की मान मर्यादा भूल गया, जा तू चूहा हो जा। फिर वो रोन लगो पार्वती के गाँव, बोले माता हम तो तुम्हारे लड़का के गुलगुआ में आए चोखरे बन गए। पार्वती बोली घबराओ नहीं, आज से हम और लड़का तुम्हारी सवारी कर है। और जो चोखरे ने गणेश जी देखे कहने लगो माता जी ऊंची मारा रो हम घुट की दबा दे, बताओ कहाँ तुम्हारा लड़का कहाँ में। गणेश जी बोले चिंता न करो, हम तुम्हारे भजन के अनुरूप अपनो भजन करके चले हैं। तो क्रोंच नाम का गंधर्व गणेश जी की सवारी बनो। अब गणेश जी चोखरो ढूंढत फैलाए। कार्तिकेय जी 100 किलोमीटर आगे निकल गए थे, चोखरो नहीं मिल रहा। नारद जी आए, बोले ज्यादा नहीं घबराओ, अच्छे 2 चौक पूरो, वो पे माँ बाप को बैठा रहो, 7 पर